जब तक हम ये ना जान लें कि किस तरह हमें औरतों के हुकूक दिलवाने हैं, हर सतह पे उनके लिए तालीम मुहैया करनी है और नौकरी के मौके तलाश करने हैं, उस वक्त तक हमारे लिए आज जो माशी और माशरती तकलीफ़ें हैं, उनसे आज की औरत कभी भी मुंह नहीं फेर सकती। थैंक यू। ये जो फिल्म बनाई है आपने औरतों के मसाइल पर, यहाँ की आम औरत कैसे देख पाएगी? जी, यहाँ एक्चुअली कई इदारे हैं जिनके थ्रू ये फिल्म उन औरतों को दिखाई जा सकती है। फारूक साहब, वैसे आपने बहुत ज़्यादती की है। देखिए प्लीज़, इसे ज़्यादती नहीं कहते, ये तो मेरी खुशी है आपकी कामयाबी पर। अरे कैसी बातें कर रही हैं, अब तो ऐसी कई दावतें होंगी। अच्छा। आपको पता है, एक खातून जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रही थी कि उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो कौन सी बुटीक से ली है। वैसे अगर हरियाली बेगम होती ना तो आपकी नज़र उतार देती। सारी डॉक्यूमेंट्री में आपको यही बात समझ में आई? डॉक्यूमेंट्री कौन देख रहा था? हम तो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले को देख रहे थे और दाद दे रहे थे। उफ, अल्लाह शुक्र है, जूते से जान गई, ऐनक से जान गई। उफ, मैं तो बहुत थक गई। आप क्या पैदल चल के डॉक्यूमेंट्री देख रही थी? बदतमीजी नहीं करो। अच्छा अरसद, अच्छा रोशन, वैसे प्लीज एक बात बताओ, प्लीज सही सही बताओ, झूठा हूँ ना? जी नहीं, मैं तो कुछ नहीं बता रही आपको। आप ही देख रही हैं आप, ये तो अभी से मगरूर हो गई। प्लीज बता दो ना, ऑनेस्टली बता दो, ये तुमने डॉक्यूमेंट्री खुद बनाई है? कितनी शर्म की बात है, तारीफ करने के बजाय आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। एक कागज के ऊपर कसीदा लिख के दे देती, ठीक है? या वो करूँ? कसीदा मैं कह सकता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री पे नहीं। वैसे आप कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। कौन आ गया इस वक्त? वाह! आप यहाँ क्यों आए? मेरा ख्याल है कि यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। आइए चल के बैठते हैं। रोशन, अगर आप कहें तो मैं चले जाऊँ? नहीं, प्लीज़ आप बैठे रहें। जी फरमाइए। शायद कॉल डाल लिया, किसी से बात नहीं हो सकी, मैं अली से मिलने आया। अब याद आया आपको? आपके एक्सप्लॉइट्स की कोई हद तो होगी। यंग लेडी, मैं यहाँ आपसे या किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं आया हूँ। ट्राई टू बी सिविल। मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। यहाँ किसी रिस्पॉन्सिबल शख्स से बात हो सकती? जी। रिस्पॉन्सिबल? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? कोई रिस्पॉन्सिबल शख्स अपने 1 साल के बेटे को छोड़ के नहीं जाता। देखें, मैं यहाँ माजी की तलखियाँ ताज़ा करने नहीं आया। Besides, ये इतनी सादा बातें नहीं जितने आप समझ रही हैं। And I don't want to wash my dirty linen in public. धुलने के काबिल होंगी तो धुलेंगी। रोशन प्लीज काम डाउन। I'm sorry, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी।
लेकिन आपने आप ही के साथ बहुत बुरा किया है और अली के साथ भी। अपने बेटे के साथ मैंने जो किया वो किसी भी बाप को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी माँ के साथ मैंने कोई ज्यादती नहीं की। वो जस्ट नॉट कंपैटिबल, या शायद हमने पूरी कोशिश नहीं की। बहरहाल अब इन बातों से क्या हासिल, और वैसे भी ये बातें यहाँ करने की नहीं है। मैं अब अली को मजीद महरूम नहीं रखना चाहता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अपने बेटे से मिलने दें। आई एम सॉरी, आप अली से नहीं मिल सकते। रोशन, प्लीज़ आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। रोशन, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर अली उनका बेटा है और उसको पूरा हक है अपने बाप से मिलने का। कब तक तुम उनको रोकती रहोगी? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आप ही से बात करती हूँ। ठीक। देखिए, मैंने उनसे बात कर ली है। कल आप आकर अली को 2 घंटे के लिए ले जाएं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। प्लीज़। अम्मी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं? रो तो नहीं रही बेटा, बाहर ना कोई आदमी है। अम्मी, कौन है? वो कोई मेहमान होंगे। मैं उसे जान सकूं? नहीं, अली, तुम्हें डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तुम्हारे डैडी हैं, घुमा फिरा के तुम्हें ले आएंगे वापस। अच्छा, अगर तुम नहीं जाना चाहते ना तो तुम मना कर देना। आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? नहीं, वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हें लेने आ रहे हैं। मेरे क्यों है? बस हैं। अच्छा नहीं, अब नखरे मत करो। मेरे ख्याल में आ भी गए। आ जाओ, चलो। प्लीज़ आप इसे 2 घंटे बाद छोड़ जाएं। मम्मी क्यों कर रहे? चल अली बेटा, बर्गर खाएं। शाबाश। चल चिप्स खाएं। शाबाश। सैंडविच भी खाना है। आप कौन है? अली आ। दूसरी मम्मी है। दूसरी मम्मी भी प्यार करती है। दूसरी मम्मी क्या होती है? बेटा, दूसरी मम्मी भी प्यार करती है। मेरी मम्मी तो ये क्या मम्मी बोलती नहीं है? हाँ बोलती है बेटा। मेरी मम्मी तो बहुत बोलती है। हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा बोलती थी। ये भी बोलती। मेरे मम्मा तो कहते हैं कि कोई और है। बेटा ये भी मम्मी है। नहीं, ये क्या मम्मी चलती नहीं है? चलती है बेटा। इसमें परेशान होने की क्या बात है? अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आप ही परेशान हो रही हैं। अभी वैसे 2 घंटे तो नहीं हुए। इतने सालों बाद
वो शख्स हमारी ज़िंदगी में दोबारा क्यों वापस आया? उसके दिमाग में कोई और बात तो नहीं होगी? नहीं नहीं, और बात कैसे हो सकती? ये आपका सिर्फ वहम है। आपको क्या अपनी बहन बहुत अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। आप ही जैसे भी है ना, दिल की बुरी नहीं। असल आपको मालूम है, मालिक इकबाल से बहुत प्यार करती थी और मुझे कभी कभी लगता है कि वो अब भी करती है। इडियट। मेरा ख्याल है अली आ गया। शुक्रिया। कॉफी और मंगवाऊं? देर हो गई, इंतजार कर रहे हो। वैसे इतनी देर तो नहीं। पान मंगवाए थे ना। तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बता, डॉक्यूमेंट्री और प्रेस शो तो मुकम्मल हो गया, अब क्या होगा? अब तारीफ होगी या बुराई होगी? अगर बुराई हुई तो फिर कनाडा नहीं जा सकूंगी। गुड। तो मैं कल ही तमाम जर्नलिस्ट हजरात से अपील करूंगा। पूछिए क्या? क्या? यही कि आपकी डॉक्यूमेंट्री की इंतहाई बुराई लिखी जाए। बड़े अफसोस की बात है। आप क्या समझती हैं कि बस दो बातें होती हैं, किसी की अच्छाई लिखवाना या किसी की बुराई लिखवाना? अजी मैं तो बड़ा शर्मीला सा इंसान हूँ, अपनी अच्छाई क्या लिखवाऊंगा, बस आपकी बुराइयाँ लिखवाता जाऊंगा। आपसे उम्मीद भी और क्या की जा सकती है? खैर उम्मीदें तो आप मुझसे 10,000 कर सकती हैं, मैं हर उम्मीद पर पूरा उतरूंगा, कभी आजमा कर देख लीजिए। क्या सोचा आपने? किस चीज़ के बारे में? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ। देर हो रही है, चलते अब तो चलना प्लीज। रोशन, हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं दे देती। और वैसे भी मैं आप ही से कह कर आया हूँ। हिस्ट्री में एक बादशाह था, वो बहुत मर्दमज़ा था। लेकिन मुझे हिस्ट्री से कोई लगाव नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन मालूमात तो होनी चाहिए ना।
अच्छा, इस बादशाह को मखलूक के खुदा को तकलीफ पहुंचाने में बड़ा मजा आता था। वैसे बेहतर ये होगा कि आप हिस्ट्री का हवाला देने के बजाय आप मेरी बात का जवाब दे दें। अब नीरो जब रोम जल रहा था ना, तो वो बांसुरी बजा रहा था। जी, क्या बात थी उसकी। रोम जल रहा था और वो अकेला अकेला कर भी क्या सकता था। उस जमाने में फायर ब्रिगेड तो थे नहीं, तो उसने सोचा चलो बांसुरी बजा ली जाए, शायद इससे आग बुझ जाए। रोशन प्लीज संजीदा हो जाओ। अब मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? सॉरी अरसल, मेरा ख्याल था कि आप काफ़ी समझदार हैं, अब तक समझ गए होंगे। शादी का मामला सिर्फ एक दूसरे को पसंद करना ही नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ सोचना होता है। मसलन मेरे माइंड में बहुत सी उलझनें हैं जो मैं जवाब देने से पहले क्लियर करना चाहती हूँ। सारी जिंदगी का सवाल। रोशन, अगर मैं हर वक्त नॉन सीरियस रहता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर आपसे शादी की बात की थी और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के एतमाद और अंडरस्टैंडिंग के बगैर शादी कामयाब नहीं हो सकती। अरसल, मैंने आप ही की शादी देखी है। शुरू में वहाँ भी बहुत प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ था, लेकिन उसका क्या हुआ? एक बात बताऊँ आपको, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आप ही को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? वो मेरे बगैर क्या करेंगी? रोशन, बुरा मत मानिएगा। देखिए, मुझे भी आप ही बहुत पसंद है, लेकिन कब तक आप उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होने देंगे। वो पढ़ी लिखी हैं और मैं जानता हूँ कि जब उनके सामने जिम्मेदारियाँ आएंगी तो वो बहुत अच्छी तरह उनको निभाएंगी। और आपने भी तो अपनी जिंदगी गुजारनी है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन there is much more to it. तो आप खुलकर बात क्यों नहीं करती? मुझे डर लगता है। आप मुझसे बात कर रही हैं, इसमें डरने की क्या बात है? मैं शादी की वजह से नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, और ये जो हमारे मुल्क में फजूल सी रस्में होती हैं जो शादियों के साथ जाती हैं, जैसे जहेज बरी वगैरह, सख्त नफरत है मुझे इससे। और एक और बात है, मैं उस किस्म की बीवी नहीं बन सकती जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारा दिन दफ्तर में काम करे और फिर घर आके खाना पकाए वगैरह वगैरह। ये जो सारे काम औरतों के ही समझे जाते हैं ना, इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ये आप सब कुछ मुझसे कह रही हैं? मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, और मैं तो ये समझता था कि आप मुझे समझ गई होंगी। मैं उन आम शौहरों की तरह नहीं हूँ। क्या मैं आपको इतना दकियानुसी रखता हूँ कि आम शौहरों की तरह डंडा घुमाए फिरूंगा कि मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी पैंट इस्त्री हुई कि नहीं, मेरे जूते कहाँ हैं, और मेरी टाई लाओ, मेरे से लिए खाना बनाओ। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं। क्या मैं इसको हाँ समझूं? हाँ बोलो। रोशीन और अरसल शादी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? किधर कर रहे हैं? इस घर में कर रहे हैं, और कहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत मुबारक हो, लेकिन तुमने तो मेरी जान निकाली है। तो समझी किसी का कत्ल हो गया, पूरे मोहल्ले की जान। फोन आ गया किसी का, शुक्र, कितनी खुशी की बात है। हेलो, हाय, जीते रहो बेटा, ठीक हूँ। हाँ बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। अरे बिटिया तुम्हारा फोन है। हाँ, अरसल का फोन है। हेलो, हाँ अरशद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आप ही। मुबारकबाद किस बात की? सब्र की तलकीन कीजिए और मेरी मगफरत की दुआ कीजिए। गुनाहों की माफी और गुनाहों की मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही। लो तुम रोशीन से बात करो। फिक्र ना करें, दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन गुनाहों की माफी नहीं। अरे आपके साथ जन्नत नसीब हो रहा हूँ, बस काफी है मेरे लिए। यही बताने को फोन किया था? जी नहीं, ये बताने को कि बीवी जान आ रही है 2 दिन के बाद, सूरत हाल का जायजा ले। तो
तो ये कि बीबी जान आगा जानी की बड़ी बहन है, और अगर आगा जानी किसी से डरते हैं ना दुनिया में, तो वो बीबी जान है। इसलिए दिफाई इंतजाम कर लीजिए। ऐसा करते हैं कि आजकल डिश एंटीना का बड़ा रिवाज है, उस पर चढ़कर ऐलान करवा देते हैं, 7 ममालिक में खबर हो जाएगी। खुश फहमी है। वो तो है। कहना यह था कि आज रात का खाना हम फारूक के साथ खाएं। क्यों? इसलिए कि वो इतना खुश है कि अगर हम नहीं गए ना, तो वो इस्लामाबाद की सड़कों पर लोगों को पकड़ पकड़ खाने पे ले जाएगा। इस वक्त बात नहीं कर सकती, बाद में फोन करना। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। अब क्या हो गया? छोड़ो मुझे, मेरी सारी साड़ी क्रश करती, मुझे चाय पे जाना था अभी। बताओ। बढ़िया पा, रोशीन की और अरसल की शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई है? कैसे तय हो गई? किसने तय की? किसी ने नहीं, खुद ब खुद तय हो गई। अरे भाई, खुद ब खुद कैसे तय हो सकती है? ये तो मैंने नहीं पूछा। पागल हो गई हो? ना अम्मा को बताया, ना नानी अम्मा से पूछा। मुझे खुद को मालूम नहीं हो, तुम कह रही हो शादी तय हो गई है। देखा आप, बात दरअसल ये है कि शादी जो है ना, वो सिर्फ इन दोनों की। अरे कभी तो अक्ल की बात किया करो। अब ये शादी में अक्ल की बात कहाँ से आ गई, ये बता दें आप। रोशीन, ये क्या कह रही है? ये शादी की बात कर रही हैं आप? अरे किसी बड़े से पूछा, किसी की राय ली? वो मैंने अरसल से कहा था कि हमें सब लोगों की राय लेनी चाहिए, लेकिन उसने कहा राय लेने का ज़माना ही नहीं रहा, और वैसे भी उम्र गुजर जाती और हमारी राय से कोई इत्तेफाक ही ना करता। बहुत अच्छा लड़का है आपका अरसल, बहुत अच्छा है। अच्छा लड़का तो है, लेकिन वैसे नहीं। अब तुम लोगों की जिंदगी कुछ मामूली सी गुजरेगी, ना कोई ऐश ना आराम, ये याद रखो। बिटिया, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ, अब चुनी बिटिया की शादी आप लोगों ने कितनी धूमधाम से और कितने बड़े अफसर से की थी, लेकिन क्या? और आप अभी भी हम मामूली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप देखें, मामूली जिंदगी गुजारने में बहुत आराम है, कोई झंझट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। रोशिन, यहाँ मेरे पास। जब ये बचपन में हमें इस तरह बुलाया करती थी हरियाली बेगम, तो तुम यकीन करो शामत आ जाए। जी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। लेकिन बात यह है रोशीन कि जब आदमी तन्हा ऐसे फैसले करता है ना, तो उसे सारी उम्र अकेले अपनी जिंदगी निभानी होती है। मुझे मालूम है आप। बढ़िया बाब, आप ऐसा करें प्लीज कि नानी अम्मा को और अम्मा को फौरन टेलीफोन करें, है ना हरियाली बेगम? सही है ना? और उनको बताएं, बहुत खूबसूरत अल्फाजों में बताएं कि वो है क्या है। शहजादा गुलफाम है, ये बताएं। शहजादा ऐसी बात है टेलीफोन पे नहीं कर सकते, हमें खुद जाना पड़ेगा उनको बताने के लिए। अम्मा को बताएंगे, नानी अम्मा से बताएंगे। यूं करते हैं कि कल मरी चलते हैं। हाँ, ये सबसे मिलेंगे वहां जाके। लेकिन आप बात करें। हाँ। लड़की अच्छी है, बहुत अच्छी है, रोशीन। लेकिन मैं समझता हूँ अरसल के शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी मुसलसल एक हंगामा बन जाएगी, और तुझे यूं महसूस होगा जैसे किसी ने तुम्हें पुरानी सी वैगन में बिठा के पहाड़ के ऊपर से धक्का दे दिया है और उसका स्टीयरिंग नहीं है। अरसल यार, इन औरतों से मिलके तुझे ये मालूम नहीं होता है कि जैसे ये सब की सब आसिफ ज़दा है। आगा जानी क्या खूबसूरत जिंदगी होगी, हर लम्हे एक नया तूफान होगा। मुझे तूफान बहुत अच्छे लगते हैं। बिजलियां भी गिरा करती हैं तूफानों में। वाह, मोस्ट रोमांटिक चीज होती है ये बिजली। वैसे यार, मैंने सुना है कि शादी से पहले जो लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं, वो शादी के बाद बहुत भयानक हो जाती हैं। बात की बाद में देखी जाएगी। वैसे मैं तुझे अच्छा खासा माकूल लड़का समझता था, लेकिन तुम तो औंगे बौंगे निकले हो। आगा जानी, एक बात तो बताए, आपने कभी मोहब्बत की है?
मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ, तो फिर आपको क्या पता मोहब्बत क्या होती है? आगा जानी, मोहब्बत इंसान को बड़ा खूबसूरत बना देती है। उनको भी जो मोहब्बत करते हैं और उनको भी जिनसे मोहब्बत की जाती है। आपको पता है, मोहब्बत में चेहरे चांद की तरह चमकते हैं। और चल देखो, सब कुछ करो लेकिन अपनी गोर गर्दन पे। अपनी माँ को तुम मना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप फिक्र न करें। मेरी बच्चियां आ गई। तभी मेरी आँख तक फड़क रही थी। तभी मेरी आँख फड़क रही थी। पीछे कहाँ बैठूं आपी? सब खैर तो है भाई, आप लोग का कैसे आना हुआ? बस अम्मा सब खैरियत से हैं। बस आप लोग याद आ रहे थे तो हमने सोचा कि चले आए, और आपसे और अम्मा से मशवरा भी करना था, नानी अम्मा से। हमने आप लोगों को इतना याद किया तो आप लोगों को कोई ये हिचकियाँ विचकियाँ नहीं है? कोई गर्म चीज खा ली होगी इसलिए हिचकियाँ आ रही होगी। आखिर पिछले दिनों तो तुम यहाँ से आके गई हो, रोज टेलीफोन पे बात करती हो, फिर क्या मसला हो गया? एक जगह तुम्हारा दिल नहीं लगता है क्या? रोज रोज आने की क्या जरूरत, और वो भी इस रास्ते पे? हाँ, नानी मैंने फोन करके कहा था कि भाई तुम लोग आ जाओ, तो हम आ गए। आपने तो मुझे बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि आपने फोन किया था। मैंने फोन किया था? किसको फोन किया था? नानी अम्मा, आप ही ने तो कहा था कि फौरन आ जाओ। अच्छा, तो कहा होगा। अच्छा, जहाँ रहा जी, अली किधर है? जी अम्मा, वो अली साथ आया है, बाहर खेल रहा है। उनके साथ, क्या नाम है उनका, चंबीली बुआ के साथ खेल रहा है। ये बताओ कि तुम लोग आना कैसे हुआ? लेकिन हाँ, अभी तुम ही तो कह रही थी कि मैंने बुलाया था। लेकिन मैंने क्यों बुलाया था? कल तिल के लड्डू बनवाए थे ना, इसीलिए बुलवा लिया होगा। अरे हाँ, मैंने अपनी रोशी के लिए लड्डू बनाए थे। इसे पसंद है ना मेरी बच्ची को। बढ़िया था, कितनी लकी है ये लड़की, तिल के लड्डू भी मिल गए। इसका तो हर काम जो है वक्त पे हो जाता है। देखो अब कितना क्रिएटिव काम कर रही है, और साथ साथ जनाब रिश्ता भी खुद ब खुद मिल गया है। क्या रिश्ता आ गया रोशीन का? अरे वाह, तो फिर लड़का भी चांद के टुकड़े जैसा होना चाहिए। नानी माँ, वो चांद के टुकड़े जैसा नहीं है, पूरा चांद है, गोल। अमेरिका से पढ़कर आया है, तरक्की में क्या देर लगेगी? अब देर की क्या बात है? मेरे ख्याल है रोशीन की तो बस चट मंगनी पट भी है। कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? कहाँ का रिश्ता भाई, कैसा रिश्ता? अम्मा शुक्र कीजिए, इस जमाने में ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। है तो लेती आती रिश्ते को अपने साथ। मेरा मतलब है कि लड़के को हम भी देख लेते। हाय, रिश्ता ना हो गया, गुलाब जामुन हो गया, डिब्बे में डाल कर ले आओ। मैं कह रही हूँ, ये क्या मजाक है? तुम लोग मेरे से क्या मजाक कर रहे हो? ये तुम साफ साफ नहीं बता सकती मुझे? साफ बात यह है माँ कि एक लड़का है, बहुत अच्छा है, रोशीन से शादी करना चाहता है, और रोशीन भी उसको पसंद करती है। बात खत्म। अरे रोशीन को पसंद है तो बस हो गया तय मामला। अम्मा प्लीज आप ना खफा हुए। मुझे खफा होने का भी क्या हक है? कोई नहीं खफा खफा, खुशी के मौके पे कोई खफा होता है? छोड़ो, मिठाई मंगाओ जी तुम तो। अरे मिठाई मंगाने की भी जरूरत नहीं है नानी माँ। क्यों नहीं जरूरत है? मैं देती हूँ पैसे। मैं इसीलिए लड़कियों के अलग रहने के सख्त खिलाफ थी। अम्मा आप ही तो कहती थी कि रिश्ते आसमानों से उतरते हैं, कम से कम हमारी बारी तो आपने यही कहा था। और अम्मा जब मेरी बारी आई थी तो ब्रांड न्यू आसमान से उतर के आया था। इफ़ी, जरा तुमको तो ख्याल रखना चाहिए था। कौन लोग हैं, पता नहीं कैसे हैं। अम्मा अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आप फिक्र क्यों करती? और फिर हम आप लोगों से इजाजत लेने ही तो आए हैं। मंगा ली मैंने मिठाई जनाब। और अब क्या लाए? रोशीन, अब बात सुनो पहले। सबसे पहले बुरी बात सोचो तो बुरा होता है।
अच्छी बात सोचो तो अच्छा होता है। अब देखो, कल से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था कि नहीं, और आज देखो ऐसी ठंडक पड़ी है जान में कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं। खैर मत बिगाड़िए इनको, वो पहले ही बहुत बिगड़ी हुए हैं। कोई नहीं बिगड़ी, फजूल बातें मत करो, बड़ी अच्छी बच्ची हैं। आओ मेरे पास घर ही आओ। देखो ये मैं क्या लेके आई हूँ। ये जनाब इधर तो देखिए, ये मैं लाई हूँ आपके दूल्हा के लिए। मैं सलामी में दूंगी उसे। बड़ी मुबारक अंगूठी है बच्चे, तुम्हारे नान अब्बा की। हाय ना, लड़का तो देख के मर मिटेगा। नानी अम्मा, लड़के जो अंगूठियां पहनते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते। हाय बच्चे, तुम्हारे नाना अब्बा अंगूठी पहनते थे, ऐसा मत कहो। तौबा करो तौबा। नानी अम्मा, नाना अब्बा की जो अंगूठी है मैं किसी को कैसे दे सकती हूँ? कितनी बेअदबी होगी। कमाल कर रही हो ना। नहीं, डोंट बी सिली रोशीन। देखो ना, नाना पर बहुत खुश होंगे, बुरा थोड़ी मानेंगे। नहीं नानी अम्मा, बुरा मानेंगे ना? अरे बेटा, वो तो खुश होंगे, बहुत खुश होंगे कि उनकी प्यारी सी नवासी के मियाँ ने इतनी खूबसूरत अंगूठी पहनी हुई है। जरा देखो। बहुत मुबारक। बस यार हामी तो कर ली, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लड़कियाँ शादी से पहले तो रोमांटिक सी होती हैं, लेकिन शादी के बाद इतनी खौफनाक क्यों लगती है? यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बात है, अगर रोशीन को मालूम हो गया मेरे दोस्त, तो वो आपको जान से मार डालेंगे। हो सकता है वो भी डर रही हो। ओह गॉड यार, मैंने तो मर ही जाना है? वो क्यों? यार सवाल मत किया करो, इश्क में आदमी कोई दीवाना सा हो जाता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, वो जो होशमंदी में नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे वो एक दिन के लिए मरी गई, तो मेरा भी दिल कर रहा है। वैसे क्या अहमकाना हरकत है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हरकत। आए कॉफी पी। अब सब बात तय ही हो गई है तो पूछने से क्या फायदा। अम्मा बात तय नहीं हुई है, बस बात हुई है। अम्मा, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपको ना कोई तैयारी करनी है, ना कुछ, ना उसे जहेज लेना है, ना बरी। बस उसको आप दुआओं में रुखसत कर दीजिए। हरियाली, ये क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? अम्मा ये आप रोशीन से पूछिए ना, हरियाली को क्यों डांट रही हैं? अम्मा, ना कोई रस्म होगी और ना ही कोई फजूल खर्ची। अरे बेटा, ये कुछ शादी हुई? ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे गुलेल में रख के लड़की को ससुराल की तरफ फेंक दिया और छुट्टी हो गई। गुलेल में नहीं जा सकती, इसके लिए आप तोप का इंतजाम करवा लें पहले से। जहारा, तुम इतनी बेवकूफी की बातें मत करो। अम्मा, जो शाहनवाज साहब है ना, उनका भतीजा है अरसल, बहुत अच्छा लड़का है। आप लोग एक दफा प्लीज मेरी बात सुन लें। ना मैं गुड़िया की तरह सजूंगी, जैसी मेरी शक्ल है ना वैसी ठीक है। ना मैं टीका पहनूंगी, ना मैं स्टेज पे बैठूंगी, ना मैं जहेज लेके जाऊंगी और ना कोई बरी आएगी। ठीक है? आई होप इट्स अंडरस्टूड नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा कि आप लोगों को सलाम करते जाऊँ। आओ अरसल बेटा आओ, ये है अम्मा और ये है नानी अम्मा। आओ अरसल बैठो। अरसल प्लीज जरा तुम ना ये रोशनी में होके बैठो, ताकि नानी अम्मा और अम्मा तुम्हें अच्छी तरह देख लें, मायना कर लें। ये जहारा तो बिल्कुल मजाक करती है बेटे। तुम बैठो यहाँ पे, आराम से बैठो और जरा नाश्ता करो। ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो उससे पहले मिल चुकी हूँ। अरे बेटे जहाँ अंगूठी तो लेके आओ। नानी अम्मा, अभी कोई बात तय नहीं हुई है, बस बात शुरू हुई है। जी, कौन सी बात? अरे बात क्या है, जब दिल से कबूल कर लिया तो बस ठीक है। हाथ दिखाओ अपना बेटे, देंगे तुम्हारी उंगली पे आ भी जाती है अंगूठी के नहीं? जी नानी अम्मा, मुझे तो वैसे हर तरह की अंगूठियाँ पूरी आ जाती हैं। अम्मा जरा आप मेरे साथ इधर तो आइए।
अच्छा तो अरसल साहब, आप बाय द वे यहाँ से गुजर रहे थे, तो इरादा कहाँ था, कहाँ जाने का इरादा था? दरअसल आपका घर रास्ते में पड़ता है ना, तो गुजरते गुजरते रुक गया। क्यों, यकीन नहीं आ रहा आपको? यकीन आ गया, इसलिए कि मरी वाकई इस्लामाबाद के रास्ते में पड़ता है। हाँ, आ गया, यकीन आ गया। बस जी, पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वैसे आप क्यों परेशान हो रही थी? आपको किसने कहा कि आप जेवर पहने, टीका लगाएं? खैर छोड़िए इन बातों को। मैं अम्मा से मिल के आता हूँ। आप लोगों को शायद मेरा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, बहुत अच्छा लगा। बैठो बैठो बैठो। आप तो खुश है ना? कल मेरी अम्मी आ रही हैं, आप लोगों से मिलके बहुत खुश होंगी। नानी माँ, अच्छा लड़का लगा ना आपको? ये वही लड़का है जो पिछली दफा मैं आपको मिलाया भी था उससे, है ना? बहुत मुझे पसंद आया, मैंने इसे पहले भी देखा है। अल्लाह मियाँ जोड़ी आबाद रखे, खुश रखे। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह नजर बस से बचाए। बिल्कुल। नानी माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। पता नहीं इस खुशी के मौके पे करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन करनी भी जरूरी है। ये तुम जो पहेलियां बुझवाती हो ना, ये तुम्हारी मुझे आदत बहुत बुरी लगती है। जो बात कहना है सीधी सीधी कहो, खामखा घुमा घुमा के बात करती हो। वो मैं ये कह रही थी कि वो मलिक इकबाल है ना, वो बच्चे के पीछे फिर हाथ धो के पड़ गया है। हाँ, हर हफ्ते पहुंच जाता है और कमबख्त बच्चे को भी ले जाता है। पता नहीं चुन्नी कैसे मान गई, मुझे तो उसका बिल्कुल इतबार नहीं है। पिछली दफा जब हम मरी आए थे ना, तो उसी से तो भाग कर आए थे। उसके बाप का घड़ी घड़ी फोन आता था। अरे जहरा ने हमसे जिक्र तक नहीं किया। कमाल है, मैं भी जाके पूछती हूँ उससे। कोई मामूली बात नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। वो बच्चों ने इस वास्ते नहीं आपको बताया होगा नानी अम्मा कि वो आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। वो सोच रही थी कि शायद हम इस हर मसले को खुद ही हल कर लेंगे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। देखो, जहारा को कुछ तो कहना चाहिए था, अपना दिल ही हल्का कर लेती कुछ कहकर। मैं तो खैर जा रही हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी जाके पूछती हूँ। वैसे ये बड़ी खतरनाक बात है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। हाँ नानी माँ, लेकिन आप मेरी तो आपको पता है कि मेरा पेट बहुत हल्का है, मैं कुछ बात छुपा नहीं सकती। लेकिन चुन्नी को ना बताइएगा कि मैंने आपको बताया, वरना मुझे जान से मार देगी वो। भाई इफी, ये क्या मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने रिश्ते भी तय कर लिए? कितनी देर आपका इंतजार करते? आपने पिछले महीने कहा था कि आ जाएंगे, फिर और डिले हो गया। अच्छे लोग थे, बस सिर्फ हम लोगों ने हाँ तो किया है ना, और तो कुछ नहीं किया। तो कुछ पता चले लड़का कौन है, क्या नाम है उसका, करता क्या है? भाई अपने शाहनवाज साहब नहीं है? अच्छा अच्छा, उनका भांजा है। अभी MBA करके आया है अमेरिका से, और बैंक में काम करता है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते तो कहीं तारीख तो तय नहीं कर ली आप लोगों ने? नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में तारीख कैसे तय करते हैं हम। लेकिन अब आपको प्रॉमिस करना है कि शादी पे आप यहाँ जरूर होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं।